हमने लास्ट क्लास तक 9.5 के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। और देखिएगा, थोड़ा फटाफट सॉल्यूशंस में इनका करा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसको सोल्व करना है, तो हमने डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से वहाँ डिवाइड ही कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर ए से आ गया। टर्म बाई टर्म डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा, और y ओवर x। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको x की पावर 0, तो इट इज अ 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। तो डिग्री क्या आ गई? 0। फिर क्या करेंगे? लेट y ओवर x इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स आ गया भाई। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और x का 1 आ जाएगा, 1 इंटू वी। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, 1 और ये 2। तो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, तो x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी। तो v से v कैंसिल हो गया भाई, तो हमारे पास से आ गया डी वी ओवर 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको आप लिख लेंगे डी वी ओवर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू वी का होल स्क्वायर। और अगर आपको याद है फॉर्मूला कि जी इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था 1 ओवर 2a log a plus x over a minus x. So we will use this formula, then it will be 1 over 2 log 1 plus root 2v 1 minus root 2v और रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे v के कोफिशिएंट से। यहाँ आ जाएगा log x प्लस सी, v का वैल्यू डाल दीजिए, 1 ओवर 2 रूट 2 log 1 प्लस रूट 2 y ओवर x 1 माइनस रूट 2 y ओवर x इक्वल टू log x प्लस सी। क्लियर है बेटा सबको? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले डालिए। हो गया भाई? देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। कैन वी राइट दिस एज, क्योंकि पहले डी वाई बाई डी एक्स के लिए सोल्व कर लीजिए, प्लस वाई डी एक्स, वहां से डी एक्स कॉमन आ जाएगा। वी कैन डायरेक्टली राइट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स। कैन आई राइट दिस एज, इस रूट से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए, तो x आएगा बाहर, अलग अलग कर लीजिए। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहां बचेगा रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहां बचेगा y ओवर एक्स। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई भाई? x की पावर 0 ही तो बाहर आया, तो डिग्री 0 है इसकी। फिर क्या करेंगे? लेट y ओवर एक्स इक्वल टू v,
तो y आ जाएगा vx के बराबर। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 into v. Let it be 1 and let it be 2. Now using 2 in 1. Using 2 in 1. So we will be having x dv by dx plus v is equal to square root of 1 plus v square plus v. So we will get cancelled with it. Now separating the variables. ये आ गया. Now integrating both sides. Here we'll use the formula dx by root x square plus a square, and the formula was log mod x plus root x square plus a square. So in this case, this integral will be log v plus root 1 plus v square equal to log x plus c. Now put the value of v, y over x. मैं चाहूँ तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत तो नहीं है, अभी यहाँ तक छोड़ सकते हैं. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको? प्लीज रिप्लाई. Yes. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. डन बेटा? ओके. Now see the 7th question. बहुत ही बल्कि सा नजर आ रहा है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. ध्यान से देखिएगा. आई एम सॉल्विंग फॉर यू एंड इट्स एन इजी क्वेश्चन and it's a direct indicator question. First I am writing the question. X into cos of y over x plus y into sin y over x into y dx equals to y into sin y over x minus x into cos y over x into x dy. अब अगर ये ऑलरेडी फंक्शन दे रखा बेटा y over x का, तो मुझे dy by dx के लिए सोल्व करना. पहली बात तो ये समझ लीजिएगा. तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा डिवाइड कर दिया ऐसे, x इंटू कोस y ओवर x, y इंटू साइन y ओवर x, यहाँ y है, अपॉन y इंटू साइन y ओवर x माइनस x cos y ओवर x, whole of this divided by x is equal to dy by dx. Now I can write this as, now see what I am going to do here. Dividing numerator and denominator by x. Yeah, rather than this, what I will do here, ऊपर से मैंने यहाँ ऊपर वाले टर्म से x कॉमन ले लिया, तो cos y ओवर x और साइन y ओवर x, यहाँ एक्स वाई एक्स कॉमन ले लिया था. नाउ यहाँ नीचे से भी x कॉमन ले लीजिए, x y ओवर x, क्योंकि मुझे y ओवर x में एक्सप्रेस करना है. ये मैंने ऐसे सिंबल बना दिया, डिवाइड का सिंबल आएगा, माइनस cos y ओवर x और एक x यहाँ पर है, तो भाई एक x तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, dy by dx. अब जरा ध्यान से समझना. कैन आई राइट दिस एज अगेन cos y ओवर x प्लस y ओवर x साइन
y ओवर x, नीचे वाले x को ऊपर वाले के साथ y ओवर x में बना दिया, इंटू y ओवर x अगर अब आप देखेंगे ये होल ऑफ दिस, its degree is x to the power 0, that is degree is 0. So you can say that degree is 0. So let it be 1. Now I will be doing the as usual operation. Let y over x is equal to v. This will imply y is equal to vx. dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx. Using 2 in 1. Using 2 in 1. So cos v plus v sin v into v sin v minus cos v is equal to v plus x dv by dx. Now we are going to simplify this expression. v को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, साइमल्टेनियसली मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया, माइनस v ओवर v sin v minus cos v equal to x dv by dx. Now what I will do, take the LCM. It is minus v square sin v plus v cos v upon v sin v minus cos v is equal to x dv by dx. This will get cancelled. It will become 2v cos v. Now when I start separating the variable, it will be dx over x is equal to v sin v minus cos v over 2 cos v into v dv. Now integrating both sides. Now what I will do, in the right hand side, put v cos v is equal to t. Apply product rule. It will be minus v sin v. We are differentiating with respect to v now. And then plus cos v dv is equal to dt. If I take the minus sign common, then v sin v minus cos v dv is equal to minus dt. Your question become dx over x minus dt over t. So its integration is log x minus log t plus c. Put the value of t. Sorry, 1 by 2 is still there. 1 by 2 भी है भाई बाहर. You forgotten the 1 by 2. v cos v plus c. v का वैल्यू भी डालेंगे लास्ट में. माइनस 1 by 2 y over x cos y over x प्लस सी. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, बट लेकिन मुश्किल नहीं है. इसको दो पार्ट्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहले यहां तक का ले लीजिए. डन? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. बेटा हो गया क्या? यस ओके. अब इससे आगे वाला भी ले लीजिए. ये ले लीजिए. डन? यस सर. Okay. Now the next one is 8th question. See what is 8th question. x dy by dx. सर इस पर लेना है स्क्रीनशॉट. कहाँ से शुरू? सारा लेना है. नहीं सर, सेकंड वाला, सेकंड पार्ट से. ये ले ले. डन?
Yes, sir. Okay, now see the 8th question. X divided by dx minus y plus x sine of y over x equals to 0. We can write this as x divided by dx is equal to y minus x sine y over x. Dividing both sides by x, it will become y over x. Now again you can say that its degree is 0. So let y over x equal to v. So y is equal to vx. Now dy by dx will be equal to v plus x dv by dx. Now using 2 in 1, 2 in 1. So v plus x dv by dx is equal to v minus sine v. This will get cancelled with it. So dv by sine v is equal to minus dx over x. Now integrating both sides. 1 over sine v become cosec v. And integration of cosec v is log cosec v minus cot v. Now put the value of v. Cot y over x minus log x plus c. क्लियर है बेटा सबको? प्लीज रिप्लाई. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. डन बेटा? हाँ जी. Please tell Yes, me. sir. Okay. 9th question we have done in the first class. So we will be doing 10th question now. सर पुनीत लेफ्ट हो गया, उसको एक बार इन कर लो. ये ले भाई, देखो जरा ध्यान से. 10th क्वेश्चन देखिएगा. पुनीत अंदर आ गया या नहीं आ गया मीटिंग में? आ गया होगा. देखिएगा. 1 प्लस ई की पावर x ओवर वाई dx प्लस ई की पावर x ओवर वाई 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन टाइप 2 का है क्योंकि इसमें फंक्शन x ओवर y में, तो इसको हम dx और dy के लिए सोल्व करेंगे. प्लीज ध्यान रखिएगा, जब x ओवर y का फंक्शन है तो आपको फंक्शन बनाना है dx बाय dy का, यानी dx बाय dy में सोल्व करेंगे. देखिएगा क्या करेंगे. कैन वी राइट दिस एज 1 प्लस ई की पावर x ओवर y dx. इसको इधर लेके जाएंगे तो मैंने ब्रैकेट के साइन सफल करके माइनस एडजस्ट कर दिया. So dx by dy will be equal to x by y minus 1 e की पावर x by y 1 प्लस e की पावर x by y. एंड यहाँ पर अगर आपको याद हो y कॉमन ले तो y की पावर 0, तो डिग्री कितनी है? 0. सो लेट x और y इज इक्वल टू v. नाउ x इज इक्वल टू vy. Differentiating with respect to y. So dx by dy is equal to v plus y dv by dy. Using 2 in 1. Using 2 in 1. So we will be having v plus y dv by dy v minus 1 e raised to power v upon 1 plus e की power v. Now we will separate the variable. See,
y dv by dy is equal to v into e की पावर v minus e की पावर v minus v. Taking the LCM, v into e की पावर v minus e की पावर v minus v e की पावर v 1 over e की पावर v. Now this term will get cancelled. Now separating the variable, integrating both side. Now left hand side put e to the power v into v equal to t plus 1 dv is equal to dt. It will become minus dt over t dy over y. So its integration is minus log t log y plus c minus log e to the power v plus v v का वैल्यू डाल दीजिए x और y प्लस x और y log y plus c. That is the answer. क्लियर है बेटा सबको? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी, यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक का ले लीजिएगा. डन? यस सर। इससे आगे वाला भी ले लीजिएगा. डन? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या आ रहा है, देखिएगा. ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऐसे दे रखा है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y is 1 when x is equal to 1. यानी it means we have to find the particular solution. तो पहले तो यूजुअल जैसे सोल्व करते करेंगे. तो x प्लस वाई डी वाई is equal to minus x minus y dx. So dy by dx minus x minus y over x plus y. Dividing numerator and denominator by x. इसका भी डिग्री 0 है, मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है, डिग्री 0 है. So let y over x equal to v. So y is equal to vx. So dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Using 2 in 1. So we will be having v plus x dv by dx 1 minus v over 1 plus v. Separating the variables. Now taking the LCM. Over 1 plus v. This will get cancelled. Now separating the variables. Now integrating both side. इसको अलग अलग कर लीजिए. dx ओवर x. इस वाले पार्ट में 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लीजिए, तो 2v dv dt आ जाएगा. तो माइनस इस पहले वाले पार्ट का tan इनवर्स v आ जाएगा, यहाँ माइनस हाफ dt बाई टी आएगा, dx बाई x आएगा.
तो माइनस tan इनवर्स v what is the value of t and v 1 plus v square. What is the value of v y over x. Now we will use the initial condition. यहाँ क्या दे रखा है when y is equal to 1 then x is also 1. So put ये बन जाएगा tan inverse 1 minus half log 2 is equal to log 1 plus c. Log 1 is 0. It is minus pi by 4 minus half log 2 is the value of c. तो इसको इक्वेशन 3 में यूज कर लीजिए. यूज इन 3. So our answer is minus 1 plus y square over x square log x minus pi by 4 minus half log 2. Is that okay भाई? Please tell me. Clear है बेटा? Reply करो भाई. Please reply. Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Done? हाँ जी, हो गया. Please tell me. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इससे आगे वाले का भी ले लीजिए. ओके, देखिएगा. वन मोर क्वेश्चन वी कैन डू. I am solving question number 13 instead of 12. 12 you may try. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है. x sin square y by x minus y dx plus x dy is equal to 0. Y is pi by 4 when x is equal to 1. dy by dx के लिए सोल्व कर लेते हैं. y over x minus y, ये सीधा ऐसे आएगा. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस dy by dx, और माइनस को मैं अरेंज करूँगा तो dy by dx हमारा, अगर मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y by x over x. So this can be written as dy by dx is equal to y over x minus sin square y over x. डिग्री 0 है इसकी भी. So let y over x is equal to v. So y is equal to vx. Now differentiating it, dy by dx will be v plus x dv by dx. Using 2 in 1, so we will be having v plus x dv by dx is equal to v minus sin square v. This will get cancelled. So dv by sin square v is equal to minus dx over x. 1 over sin square v is cosec square v. So it is minus cot v minus log x plus c. Now what is the value of v? Y over x.
Now, as per this condition, y is pi by 4 when x is equal to 1. Y is pi by 4 when x is equal to 1. So it will become minus cot pi by 4 equal to minus log 1 plus c. Cot pi by 4 is 1. So it is minus 1 is the value of c. So this will imply my final answer is minus cot y over x equal to minus log x minus 1. This will imply cot y over x is equal to log x plus 1 is the final answer. Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, ये भी ले लीजिए. डन बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी. तो अब क्या मैं ये समझूं कि एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो भाई कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमने लगभग 80% पार्ट तो मैंने कवर कर दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बोलो भाई.